इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें हम बस एक ही तरह से जानते हैं। आज हम ऐसे ही एक किरदार की परतें खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा नाम जो बुराई का दूसरा नाम बन चुका है, रावण। हमारी कहानियों में, हमारे त्योहारों में रावण हमेशा से वो 10 सिर वाला राक्षस रहा है जिसे अच्छाई ने हराया। मतलब जब भी हम बुराई की बात करते हैं तो रावण का चेहरा ही सामने आता है ना? पर क्या ये कहानी इतनी सीधी है? क्या हर कहानी के सिर्फ दो ही पहलू होते हैं, काला और सफेद? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस उलझे हुए किरदार की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हम सब ने इसे सुना है। बात करते हैं रामायण के उस महाखलनायक की जिसे बुराई का 10 सिरों वाला प्रतीक माना जाता है। अब ये जो 10 सिर थे ना वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, ये सिर्फ कोई फिजिकल चीज नहीं थी। ये असल में 10 बहुत ही खतरनाक भावनाओं के प्रतीक थे। अहंकार, मोह, क्रोध, घृणा, ये वो जज्बात हैं जो किसी को भी बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। सीधा सीधा कहें तो कहानी में उनका रोल एकदम क्लियर कट है। उन्होंने सीता का अपहरण किया, वो हमारे हीरो राम के सबसे बड़े दुश्मन थे और आखिर में उनकी हार हुई, जिसे हम बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाते हैं। मगर अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर हम कहें कि इस खलनायक की मुखौटे के पीछे एक बहुत बड़ा विद्वान छिपा था, एक ऐसा ज्ञानी जिसे आर्ट्स और साइंस दोनों में महारत हासिल थी। ये बात बहुत दिलचस्प है। जहां एक तरफ रावण के 10 सिर 10 बुराइयों को दिखाते हैं, वहीं एक दूसरी थियरी भी है जो कहती है कि ये 10 सिर असल में ज्ञान के 10 अलग अलग फील्ड्स में उनकी मास्टरी को दिखाते थे, जिसमें 4 वेद और 6 शास्त्र शामिल हैं। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, इसके सबूत भी हैं। सोचिए, रावण एक लेखक और एक इन्वेंटर भी थे। उन्होंने मेडिसिन पर अर्कशास्त्र जैसी किताबें लिखीं, एस्ट्रोलॉजी पर रावण संहिता लिखी, और तो और भगवान शिव के लिए मशहूर शिव तांडव स्तोत्रम भी उन्होंने ही रचा था। यहाँ तक कि आज हम जो वायलिन देखते हैं, उसका सबसे पुराना रूप रावण हत्ता भी उन्हीं का आविष्कार माना जाता है। तो एक विद्वान के तौर पे तो वो कमाल के थे, पर एक राजा के तौर पर कैसे थे? चलिए अब जरा उनके राज में चलते हैं, सोने की लंका में। कहा जाता है कि रावण के राज में लंका इतनी अमीर और खुशहाल थी कि उसे सोने की लंका का नाम मिला था। अब ये तस्वीर उस राक्षस राजा से तो बिल्कुल अलग है जिसे हम जानते हैं, है ना? और इसी बात को लेखिका एस देविका ने बहुत खूबसूरती से कहा है। मतलब वो हमें एक ऐसे रावण से मिलवाती हैं जो एक मॉडर्न सोच वाला, काबिल राजा था, जो अपनी प्रजा का भला चाहता था और जिसने एक मजबूत समाज बनाया था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, कई कहानियों में उन्हें एक बहुत अच्छा पति दिखाया गया है जो अपनी पत्नी मंदोदरी की बहुत इज्जत करते थे और मानते थे कि महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए। तो सवाल यही उठता है, जो इंसान महिलाओं की इतनी इज्जत करता था, वो आखिर सीता का अपहरण क्यों करेगा? ये बात कुछ हजम नहीं होती। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इतिहास को एक नए चश्मे से देखना होगा। चलिए इस पूरी कहानी को एक मॉडर्न एकेडमिक लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है पोस्ट कॉलोनियल थियरी। आसान भाषा में कहें तो ये थियरी हमें बताती है कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, और ये हमें उकसाती है कि हम कहानी को हारने वालों के नजरिए से भी देखें। अब जब हम इस नजरिए से रामायण को देखते हैं तो देवों और असुरों की लड़ाई अच्छाई बुराई की लड़ाई नहीं लगती। ये तो दो कल्चर के बीच एक पावर स्ट्रगल जैसा लगता है। एक तरफ थे देव या आर्य जो खुद को बेहतर समझते थे, और दूसरी तरफ थे असुर या राक्षस जिन्हें दबाया गया था, जिनकी अपनी अलग मान्यताएं थीं। रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई एक किताब की ये लाइन उनके दर्द को दिखाती है। मैं अपनी त्वचा के कालेपन के लिए रोया। सोचिए, वो आधे ब्राह्मण थे और आधे राक्षस। इस वजह से उन्हें हमेशा भेदभाव झेलना पड़ा, जिसने उनके अंदर एक पहचान का संकट पैदा कर दिया। तो इतनी सारी परतें खोलने के बाद सवाल ये है कि आज रावण की विरासत क्या है? आज की दुनिया उन्हें कैसे याद करती है? और यहाँ पर हमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ भारत में दशहरे पर रावण को बुराई का प्रतीक मानकर उनके पुतले जलाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में उन्हें एक महान और शक्तिशाली राजा के तौर पर पूजा जाता है। वो उनके नेशनल प्राइड का सिंबल है।
लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। हैरानी की बात तो ये है कि भारत में भी तस्वीर इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। आंध्र प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ रावण को देवता मानकर पूजा जाता है। ये इस किरदार को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। और ये बात हमें लेखक आनंद नीलकंठन के इस कोट पर ले आती है कि अक्सर कहानी का हीरो और विलन इस बात से तय होता है कि आखिर में जीता कौन। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये सच है कि इतिहास जीतने वाले लिखते हैं, तो हमें हर कहानी पर सवाल उठाना चाहिए। जरा सोचिए, अगर उस युद्ध में रावण जीत जाते, तो आज हम राक्षस किसे कह रहे होते।